इसी के साथ साथ आप अगर लाइन से देखेंगे तो एजुकेशन, युवा, एक एक करके जितने प्रकार की बात कही है, खास करके जो 4 जातियां बताई मोदी जी ने, वो चारों जातियों को इसमें संकल्प पत्र के माध्यम से सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए संकल्प लिए हैं। उद्योग की कैटेगरी भी 4 नंबर तक की कैटेगरी गई है। अभी तक तो हम स्मॉल स्केल से लेकर के केवल 3 श्रेणी में जाते थे, लेकिन रोजगार परक उद्योग, जिन उद्योगों के माध्यम से केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, ऐसे बड़ी इंडस्ट्रियां जिस इंडस्ट्रियों के माध्यम से भविष्य में रोजगार के लिए ही खड़ी की गई। आमतौर पर मशीनीकरण के युग में मशीनों के आधार पर प्रोडक्शन निकालना और प्रोडक्शन के आधार पर कमा के ले जाना, तो भविष्य को लेकर के हर सेक्टर में संकल्प पत्र के माध्यम से देश के स्वाभिमान का भी ध्यान रख रहे हैं, रोजगार का भी ध्यान रख रहे हैं और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी पूरा ध्यान रख रहा है। एक तरफ हमने कहा कि हम अमेरिका, इंग्लैंड और इनकी ग्रोथ को देख करके चल रहे हैं, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था का तीसरा पक्ष लेके चल रहे हैं, इस आधार पर अपने मध्य प्रदेश का भी हमने 4.5% से बढ़ा करके 9% का जो टारगेट लिया है। मुझे लगता है संकल्प पत्र में बहुत सारी गुंजाइश हमारे लिए भी निकलेगी, जो एजुकेशन से लगा करके जैसे सैटेलाइट टाउन की बात इसमें जोड़ी गई। तो सैटेलाइट कंसेप्ट के माध्यम से भारत सरकार की इस योजना के संकल्प कर लेने से हमको ये सुविधा होगी कि हम सीहोर के भी विकास की बात करेंगे और भोपाल के विकास की बात करेंगे। हमारे पास में ये बड़ी संभावना रहेगी। इसी प्रकार से इंदौर की बात करेंगे तो देवास की बात करेंगे, उज्जैन की बात करेंगे, धार की बात भी करेंगे। तो समान रूप से विकसित होने के लिए राज्य में बड़ी संभावना है। वैसे तो काफी ज्यादा है, इसमें अब मैं ज्यादा आपको ये पत्र मिलेगा, इससे इसमें आप देख ही लेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार आधारित, खासकर ग्रामीण रोजगार आधारित जो संभावना भी इसमें लेके जोड़ी, इसकी भी मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। खेती, पशुपालन, मछली पालन, ये जो हमारे लिए खास करके इसमें बड़ी संभावना है। जैसे हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में, हमारे मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र में भी जोड़ा था कि खेती से जितनी आमदनी किसानों की हुई है अपनी जगह, लेकिन खेती के बाद उनके जीवन में आमदनी का दूसरा रास्ता पशुपालन से। तो पशुपालन को, दूध डेयरी को, और वो भी सहकारिता के आधार पर बढ़ाना, और सहकारिता के अलावा कोई निजी निवेश से भी आता तो आए, लेकिन जैसे हम कृषि के जिन्स खरीद करके गेहूं, धान, अन्य प्रकार के बोनस देकर उनको प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे दूध उत्पादन का भी प्रोत्साहन देने वाला पार्ट इसमें आया है। तो दूध पे भी बोनस देकर के भविष्य में रोजगार और घर की आय बढ़ाना किसानों की एक बड़ी संभावना है। फिर हमारे बड़े बड़े तालाब बने हैं, बड़े तालाबों में जल रचनाएं बड़ी हुई, तो ऐसे में मछली पालन की बड़ी अच्छी संभावना है। तो मछली पालन पे भी हमने काम करने के लिए इसी में से रास्ता ढूंढा है। मुझे लगता है कि लगभग किसान सम्मान निधि की जो 10 करोड़ लोगों को देने वाली बात है, हमारी राज्य सरकार ने भी किसान सम्मान निधि समान रूप से देकर के किसान का भी और सेना के जवान का भी, दोनों का ध्यान इसमें रखा गया है। हमारे जनजाति गौरव की बात इसमें कही है कि हमारी विरासतों पे हम काम करेंगे। तो ट्राइबल का हमारा आदिवासी बहुत बड़ा अंचल है, ऐसे में हमारे लिए इसी प्रकार के बहुत सारे केंद्र, जिनको सांस्कृतिक केंद्र के नाते से हम जाना जा सकते हैं, विभिन्न भाषा बोलियों को संरक्षण करने की बात हो सकती है, इस पे हम काम करेंगे। खास करके माननीय मोदी जी ने तो तमिल विश्व की सबसे पुरानी भाषा में से एक बात कही है, तो तमिल भाषा के आधार पर माननीय मोदी जी ने केंद्र के इसमें जोड़ा, और हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के, सभी भाषा बोली के संरक्षण को लेकर के अच्छे से काम करेंगे। एक अच्छी बात रेलवे को लेकर भी, भारत में हमारे वंदे भारत ट्रेन का जो विकास चल रहा है, अभी माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, इनका वंदे भारत ट्रेन मिलने से एक तरह से खजुराहो का टूरिज्म भी बदला और ये हमारा एक नया सेक्टर बदला है। और एक और जानकारी कि 2013 के पहले मध्य प्रदेश में 150 करोड़ रुपया केवल रेल के सुविधाओं के लिए मिलता था। आज की स्थिति है, पिछले मोदी जी जो कहते हैं वो करके कैसे दिखाते हैं। अभी इस साल तक हमारे पास एक ही साल में 15,500 करोड़ रुपया रेल के लिए मिला है। तो कहा 150 करोड़ का 15,500 करोड़। और अभी मेरी विष्णु जी से जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश चूंकि मध्य में आता है, और मध्य में आने के कारण से आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर लिया है, बड़े हाईवे निकालना, बाकी सड़कें बनाना, लेकिन अब आप रेल के भी, आप इसी प्रकार की नई रेल लाइन प्रस्तावित कराई है। तो हमने इस पे अलग अलग प्रकार से मीटिंग करके इसके ये जो संकल्प लिया है कि रेल की सौगातें मिले, रेल की अलग अलग प्रकार की श्रेणियों का लाभ मिले, और इसी प्रकार से अपने प्रदेश का पूरे देश के अंदर रेल नेटवर्क में बड़ा रोल आ जाए, इस पे काम करने की जरूरत है। अभी बाकी तो मैं काफी बात बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो एक ध्येय वाक्य माननीय मोदी जी बोलते हैं
यही समय है, सही समय है। और जैसे कि हमने देखा है कि देश ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान का गौरव भी हासिल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी को भी समान रूप से महत्व देते हैं। जैसे इसमें गुंजाइश दी संकल्प पत्र में, हमने अपने यहाँ डीप रिसर्च सेंटर की स्थापना IIT इंदौर के माध्यम से कराई थी। ये उसी प्रकार के कि अगर इंडस्ट्रियां हैं, उनको सेल्फ अपने प्रोडक्ट की कोई रिसर्च रिपोर्ट लेना है, उस पर काम करना है, तो आगे जाकर के कैसे कैसे साइंस सिटी बनाना, साइंस सिटी को भी इसमें गुंजाइश दी। आधुनिक विज्ञान के कई केंद्र डेवलप करने की बात कही। कौन सा सेक्टर छोड़ा है? सभी सेक्टरों को इसमें लिया है। तो प्राचीन ज्ञान का भी महत्व है, आधुनिक विज्ञान का भी महत्व है, रोजगार का भी महत्व है और विकास का संकल्प भी पूरा है। मुझे लगता है कि इतना ही कहना पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।